हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं FST 18 का सोल्यूशन। इसमें जो इजी क्वेश्चन थे उसको हटा दिए हैं, जो मैक्सिमम लोग पूछ रहे थे उस टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। देखिएगा पहला क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द अर्थ सरफेस इज इतना डाउनवर्ड्स, द सरफेस डेंसिटी पूछ रहा है। सरफेस डेंसिटी की अगर बात करें तो सरफेस डेंसिटी का पहला बात Q बाई ए लगेगा, वो तो पॉसिबल है नहीं। तो अगर यहाँ से ध्यान देखो, अर्थ सरफेस से कंफ्यूज हो रहा है तुम लोग। मान लो अगर मैं लिखूँ फ्लक्स को, लिखता हूँ फ्लक्स को क्या लिख सकता हूँ, E डॉट ए, एरिया दिया है तो E इंटू फोर पाई आर स्क्वायर लिख सकता हूँ, और फाई को क्या लिख सकता हूँ, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको नीचे ले आओ तो Q बाई फोर पाई आर स्क्वायर, Q बाई फोर पाई आर स्क्वायर E इंटू एप्सिलॉन नॉट। और ये Q बाई ए ही तो है, ये Q बाई ए तो है, तो Q बाई ए है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी E इंटू सिग्मा नॉट, E इंटू सिग्मा नॉट। वैल्यू दिया है E की, सिग्मा नॉट पता है, आंसर ला देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। अब ये सब क्वेश्चन नहीं लगेगा तो क्या लगेगा, रेजोनेंट इम्पीडेंस पूछ रहा है, इम्पीडेंस पूछ रहा है तो ज्यादा परेशान होने की बात नहीं। फिर रेजोनेटिंग बोल दिया, तो रेजोनेटिंग मतलब प्योर रेजोनेंस, प्योर रेजोनेंस में कितना है 40 ओम। 40 ओम वाला आंसर कौन सा है, एक ही आपका ही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्या पूछ रहा है आपसे, कैलकुलेट द मैक्सिमम टॉर्क। मैक्सिमम टॉर्क क्या होगा, T इज इक्वल टू P साइन थीटा, मैक्सिमम कितना आएगा P इंटू ई, Q इंटू 2L होता है तो Q इंटू डी, और E की वैल्यू आपको दी हुई है, जस्ट पुट द वैल्यू गेट द आंसर। बात समझ में आएगी नहीं। टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, P साइन थीटा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है Q इंटू 2L, तो Q दिया है, D दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, वैल्यू पुट करना, आंसर आ जाएगा। अच्छा बोल रहा है थोड़ा ये हर मतलब इसको क्या है कि 2 माइक्रोफराड का कैपेसिटर है और टोटल हम लोग को बनाना है 10/11। तो ध्यान दो, अगर पहले ऑप्शन से चेक करें तो 2 पैरेलल में है तो 10 हो गया, पैरेलल में है तो 10 हो गया, और ये दोनों सीरीज में है तो सीरीज में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 अपॉन 2 प्लस 10, मतलब ये कितना हो गया आपका 1। तो 10 और 1 फिर सीरीज में आ गए, तो C1 C2 10 प्लस 1 डिवाइड बाई 11, उल्टा करेंगे तो आपका 10/11 वाला आंसर आ गया, ठीक है ना। उल्टा ही नहीं करना, डायरेक्ट है ना। C इक्विवेलेंट क्या होगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, पहले ही ऑप्शन से मिल गया, नहीं तो इस पर ठीक ठाक काम करना पड़ जाता। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन तो सबको ही कर लिया होगा क्योंकि ये लॉन्ग वाला है, आपको याद होगा क्लास में कराए हैं कि अगर ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, ड्रिप वेलोसिटी I इज इक्वल टू NEAVD, I इज इक्वल टू NEAVD, VD इज इक्वल टू व्हाट I अपॉन NEA, और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ड्रिप वेलोसिटी इज इक्वल टू L इंटू टी। बेटा जी टाइम पूछ रहा है, लेंथ दिया है, VD हम लोग निकाल लिए। देखिए ईच एंड एवरी टर्म दिया, लेंथ की बात करें तो 3 मीटर दिया हुआ है, ड्रिप वेलोसिटी निकालना तो देखो करंट 3 एम्पियर दे दिया, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक, इलेक्ट्रॉन हम लोग को पता है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम लोग को दिया हुआ है। बात समझ में आएगी नहीं, सब वैल्यू दिया हुआ है, जस्ट पुट द वैल्यू गेट द आंसर। आगे देखिए ये क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो ध्यान दो ये R होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले अगर ये क्या हुआ, अगर ये 100 वोल्ट है तो यहाँ कितना चला जाएगा 20 वोल्ट, यहाँ कितना चला जाएगा 20 वोल्ट, यहाँ 20 वोल्ट चला जाएगा, तो यहाँ का रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ दिया होगा, यहाँ वो है करेक्शन है, देखिए यहाँ करेक्शन, यहाँ 10 ओम दिया हुआ है, यहाँ पे 10 ओम दिया हुआ है, वही मैं करता, बिना इसके होगा नहीं। तो यहाँ से अगर टोटल करंट निकाल दे तो टोटल करंट क्या हो गया 2 एम्पियर, करंट कितना हो गया 2 एम्पियर। यहाँ से I1 I2 निकाल देंगे, I1 निकालेंगे तो क्या करते हैं, करंट डिवाइडर रूल पता है ना, I1 निकालने के लिए क्या करेंगे, अपोजिट का रेजिस्टेंस अपॉन R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाई टोटल का करंट, ऐसे निकालेंगे। I2 निकालना होगा तो अपोजिट का रेजिस्टेंस बोले तो 100 R1 प्लस R2, जो R2 दिया होगा, इनटू टोटल का करंट। ऐसे ही 2 क्वेश्चन लगातार है, करंट डिवाइडर रूल आना चाहिए। इसका करेक्शन है, ध्यान रखिएगा, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है तो मोनोक्रोमेटिक लाइट होगा तो स्ट्रेट लाइन बनता है, क्या बनता है स्ट्रेट लाइन। ऑप्शन में शायद कुछ और चला गया था, बच्चे बता रहे थे स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर डबल स्लिट की जगह डबल स्लिट दिया हुआ है तो डबल स्लिट है, और मोनोक्रोमेटिक लाइट है तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। क्लास में ये बताए हुए हैं कैसे बनता है, पैराबोला या कुछ और दे दिया तो इसको सही करा दिया जाएगा, ठीक है। फिर वही बात, करंट डिवाइडर रूल ने I1 I2 निकालना है तो टोटल करंट निकाल दो, टोटल करंट कितना हो जाएगा वी नेट कितना है 12, 4 और 12 और 4, तो 12 और 4 कितना हो जाएगा R1 R2 48/16 3325516, कितना आ गया 2 एम्पियर, करंट आ गया 2 एम्पियर, तो I1 की वैल्यू निकल नहीं जाएगी, I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी
रेजिस्टेंस अपॉन 4, 12 + 4 मल्टीप्लाइड बाई टोटल का। I2 की वैल्यू निकालना है तो कितना हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 12 + 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 का। सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब इससे आसान क्वेश्चन क्या लीजिएगा, इंड्यूस ईएमएफ पूछ रहा है। इंड्यूस ईवीएल क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, ईवीएल क्या आपको वेलोसिटी दी है 2 मीटर पर सेकंड, क्या लेंथ दिया 2 मीटर पर सेकंड, क्या मैग्नेटिक फील्ड दिया 10⁻³ कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। चलिए व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट फ्रीक्वेंसी, व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट रेजिस्टेंस। अच्छा कैपेसिटर में तो R = जैसे V/I करते हो इसी तरह समझाया। अगर इंडक्टर दिया रहे तो क्या कर लोगे, इंडक्टर दिया रहेगा तो क्या करते हैं R की जैसे जैसे यूज कर लेते हैं। अगर XL निकालना है तो क्या कर लेते हैं ω/L, और XC निकालना होता है तो क्या करते हैं 1/ωc। तो ωc बोले तो 2πfc। क्या हम लोग को F पता है, बिल्कुल पता है। क्या C पता है, एकदम पता है। XC की वैल्यू नहीं आ जाएगी, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन डिस्कस करने कोई मतलब नहीं, इतने दिन से कर ये तुम्हारा लॉजिक गेट डिस्कस हो रहा है। लॉजिक गेट अब आ जाना चाहिए। द एम्पलीट्यूड का रेशियो ये दिया इंटेंसिटी। अब ये क्वेश्चन में डिस्कस क्या ही करे कोई, आई मैक्स अपॉन आई मीन, आई मैक्स अपॉन आई मीन, आई मैक्स अपॉन आई मीन की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 + 5 आप क्या लिखते हो √3 + √5 वाले का होल स्क्वायर अपॉन किसका एम्पलीट्यूड का, सॉरी एम्पलीट्यूड का रेशियो दिया है इसलिए गलती होता है। I1/I2 = A1 का स्क्वायर बाई A2 का स्क्वायर, A1 का स्क्वायर अपॉन A2 का स्क्वायर। तो इसको रखोगे तो कितना आ जाएगा जी 9/5। तो डायरेक्ट अब अंडर रख दो, √9 + √9/25, 9/25 तो √9/25 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 9 - √25 का होल स्क्वायर, ठीक। तो 9 माने 3 + 5 का होल स्क्वायर अपॉन 3 - 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए। इसमें बस एक चीज और ध्यान देना रहता है, विथ का रेशियो भी दिया रहे तो भी यही बराबर हो जाती है, बाकी इसमें कोई बात है नहीं। नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, कितनी बार ये बात हो चुकी है, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड क्या हो जाएगा पावर अपॉन एनर्जी, पावर अपॉन एनर्जी। पावर आपको दिया है, पावर अपॉन दिया है, एनर्जी दिया है, तो एनर्जी कैसे निकाल देंगे नैनोमीटर में, तो 1240 लैम्डा नैनोमीटर में रख दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। ये सब क्वेश्चन अब लास्ट वीक चल रहा है, अगर ये सब नहीं लग रहा है तो बहुत दिक्कत है आपके साथ। ये क्वेश्चन पिछले टर्म पे भी दिए थे, ΔA/A की 1 हो जाएगी 2 ΔB/V, V से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा ΔA/A प्लस 2 ΔB/B प्लस 3 ΔC/C। सारी वैल्यू दिया, ΔA/A की वैल्यू 1 दिया, ΔB/V की वैल्यू 3 दिया, ΔC/C की वैल्यू 3 दिया, पुट कर दीजिए आंसर आ जाएगा आपका। ये क्वेश्चन बहुत लोगों को दिक्कत हो रहा है भाई, क्यों दिक्कत हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। पिछले टर्म पे भी ये क्वेश्चन हम करा के गए थे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी आपका इलेक्ट्रॉन का क्या होगा ½ mv², ½ mv²। लैम्डा = हम लोग को पता h/mv, लैम्डा = h/mv। तो यहाँ से अगर मैं m निकालूँ तो h/v लैम्डा, h/v लैम्डा। तो यहाँ से रख दिया जाए तो ½ h/v लैम्डा डिवाइड मल्टीप्लाइड बाई v²। तो यहाँ से कट गया तो क्या हो गया hv/2 लैम्डा, hv/2 लैम्डा। और इलेक्ट्रॉन ऑफ द एनर्जी ऑफ द फोटोन, ठीक है, hv/2 लैम्डा ये हो गया। और एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है hc/ लैम्डा, hc/ लैम्डा, hc/ लैम्डा। तो एक लैम्डा से एक लैम्डा कट गया, h से h कट गया, तो v/2c, v/2c, v की वैल्यू कितनी है 1.5 × 10⁸ और ये 3 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 6 × 10⁸, कट्टम कुट्टा खेल लें तो 1/4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये लोगों को, ये बच्चों कई सारे लोग कंफ्यूजन हो रहा था, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। इसको डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ टू बॉलमर, ये सब तो बहुत बार हो चुका है। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का कैसे भी निकाल लो, ml-1 T-1 होता है। F = 6 पाई नीटा R20 निकाल दीजिए, नीटा की वैल्यू आ जाती है ml-1, मतलब इसका डायमेंशन हो जाता है ml-1 T-1, कई बार पूछा गया है। क्या है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट A इज 9 times देन ऑफ B। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ A इज 9 times द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ B। एक मैन को जंप कर रहे हैं तो हम लोग को पता है h जब हम जंप कराते हैं तो क्या हो जाता है u²/2g, u²/2g। तो h और g डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, h और g डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो HA/GA = HB/GB। तो
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एच ए की वैल्यू कितना दिया 2 और ये 9 GB हो जाएगी। 9 GB एच बी की वैल्यू पूछ रहा है और ये GB हो गई, तो GB से GB कट गया, 9 2 जा 18, जो भी आंसर दिया 18। ठीक है, PYQ का क्वेश्चन है तो कई बार आप लगाएं। इस समय हम लोग कोई बहुत टफ क्वेश्चन देने के मूड में नहीं है, आसान क्वेश्चन है, पुराने क्वेश्चन डिस्कस बस हो जाए। मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस चार्ज, ये तो फॉर्मूला याद करिए, या तो जब चार्ज इंड्यूस नहीं है तो Q इजिकल टू CV, Q इजिकल टू CV, तो CV की वैल्यू कितनी है 90 × 10⁻⁻12 और V की वैल्यू कितनी है 20, तो यहाँ से कितना आ गया 1.8 नैनो कूलम। और जब एक डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करेंगे तो K टाइम्स बढ़ जाएगा, K टाइम्स बढ़ गया तो 1.8 5/3 है तो 3 6 जा 8, तो यहाँ से 3 नैनो कूलम आ गया। यहाँ से माइनस कर लीजिए, इंड्यूस चार्ज आपका कितना आ गया 1.2, या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, फार्मूला कितना ही याद करके जाओगे। ठीक है, द बॉल हैविंग स्मॉलेस्ट रेंज, रेंज हम लोग को पता है, जो रेंज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू sin 2 थीटा, तो जिसका एंगल ज्यादा होगा उसका रेंज ज्यादा, और जिसका मिनिमम होगा उसका मिनिमम, तो 15 का सबसे कम है तो स्मॉलेस्ट पूछा है क्या, ये की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ये तो हम लोग क्लास 9th या 8th की मैथ से करते आ रहे हैं। दो ट्रेन है 120 मीटर की लॉन्ग की, हम लोग को क्या बताना है, फर्स्ट ट्रेन इन टाइम, तो टाइम क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और टोटल क्रॉस करना है, तो अगर ये है तो पूरा का पूरा क्रॉस करेगा, तो टोटल आपको ये ट्रेन जितना मीटर का लॉन्ग ट्रेन है और जितनी उसकी दूरी, ये पूरे को ऐड करना पड़ेगा। 130 मीटर इसको क्रॉस करना है और 120 मीटर का ये है, तो 120 प्लस 130, और अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं तो ऐड हो जाएंगे 30 + 20, तो कितना हो गया भाई 250/50, दैट इज 5 के आसपास, 5 के आसपास क्या 5 ही, कोई आंसर ही मैच नहीं है। क्या पूछा, फर्स्ट ट्रेन, कोई मैच नहीं, मेरे ख्याल से नन ऑफ दिस चला जाएगा। ठीक है, अगला एनर्जी रिक्वायर्ड। अब एनर्जी का फॉर्मूला कितनी बार, अगर ये सब क्वेश्चन क्या ही डिस्कस करें, एनर्जी का क्या हो जाएगा -13.6 Z²/n², बस ध्यान देंगे Z की वैल्यू पे 3 रख देंगे लिथियम में। अगला एक्सेलरेशन पूछ रहा है, एक्सेलरेशन पूछ रहा है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए v²/r। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम 3 बार करा चुके हैं इसको, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम को 3 बार करा चुके हैं इस बार, इसी 16 17 18 डायरेक्ट यूज करिए, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू P²/2em। अब ये सब क्वेश्चन लगाइए, 3-4 बार लगा चुके हैं सब। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूज फॉर रडार, रडार के लिए कौन सा यूज होता है, माइक्रोवेव, रडार के लिए क्या यूज होता है, माइक्रोवेव, रडार के लिए क्या यूज होता है, माइक्रोवेव। अगला एक पार्टिकल है SHM विद फ्रीक्वेंसी f, द फ्रीक्वेंसी विद द काइनेटिक एनर्जी ऑक्सीलेट। देखिए चाहे काइनेटिक एनर्जी हो चाहे पोटेंशियल हो, एक ही साइकिल में 2 बार रिपीट करते हैं तो 2f हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2f। कई बार इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं, बहुत ही स्टार मार्क क्वेश्चन है, चाहे आपके लिए काइनेटिक एनर्जी पूछे चाहे पोटेंशियल एनर्जी पूछे, एक ही साइकिल में 2 बार फ्रीक्वेंसी मिलेगा इसको। a sin ωt a cos ωt, अगर a sin ωt a cos ωt है, a sin ωt a cos ωt, तो आपका कौन सा पाथ बन जाएगा, a² प्लस सर्कुलर बन जाएगा। अगर दोनों में अपोजिट होता है, अगर ये बोलता है a1 sin ωt और a2 sin ωt, एम्पलीट्यूड चेंज और साइन या कॉस होता तो क्या बनता है स्ट्रेट लाइन, और दोनों चेंज हो जाए a1 sin ωt और a2 cos ωt, तो आपका क्या बन जाएगा एलिप्स बन जाएगा। ये सब बहुत बार डिस्कस हुआ है। जो सन को मेजर करता है पायरोमीटर, एस्केप वेलोसिटी क्या होगा, एस्केप वेलोसिटी इतना दिया है, और अच्छा ये क्वेश्चन में मुझे लगा डायरेक्ट होगा, क्या दिया भाई, एस्केप वेलोसिटी अर्थ का 11 किलोमीटर पर सेकंड दिया, एस्केप वेलोसिटी प्लैनेट हैविंग ट्वाइस द रेडियस एंड सेम मीन डेंसिटी, तो मीन डेंसिटी वाला क्या, एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू आपको बताएं r k कांस्टेंट रो, तो बस यहाँ से पुश कर लो, एस्केप वेलोसिटी 1 अपॉन एस्केप वेलोसिटी 2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r1 r2। एस्केप वेलोसिटी के 3 फॉर्मूले बताएं, एस्केप वेलोसिटी के अगर मास दिया रहा है तो क्या करेंगे 2gm बाई स्मॉल r से बताते हैं, क्योंकि कैपिटल R नहीं रखेंगे, r प्लस h कर देंगे यहाँ पे। एक डायरेक्ट है √2gr जो 11.2 आ जाएगा, और तीसरा है डेंसिटी के टर्म्स में r √8/3 0 पाई, तो यहाँ पे दिया रहेगा तो r से कोरिलेट कर लीजिए। ये दोनों सीरीज में उसके साथ पैरेलल में t इज इक्वल टू 2 पाई √m/k। क्या भाई वर्क डन बताइए, तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
ओरिजिन से लेके यहाँ तक, तो 2i माइनस आई करेंगे तो तुम्हारा फोर्स की वैल्यू कितनी है 5i प्लस 3j प्लस 2k। ओरिजिन से माइनस भी करेंगे तब भी तो वही वैल्यू आ जाएगी, तो 2i माइनस जे, तो 5 2 जा 10 और माइनस 3 डेट इज 7 जूल। कितना आ गया 7 जूल। क्लियर है? चलिए, क्या है, एक बॉडी है जिसका मास 1 kg है, एक kg का ब्लॉक है जो 3 पार्ट में टूट रहा है। 3 पार्ट में टूट रहा है मीन्स व्हाट, अगर 1:1:3 में टूटा है, 1:1:3 में टूटा है, तो 1 लिख के क्या बताया गया, 1 लिख के पूरे को ऐड कर दीजिए 5, 1 लिख के पूरे को ऐड कर दीजिए 5 और ये हो गया 3/5। ठीक, इस तरीके से इसको तोड़ लेते हैं, इंडिविजुअल 1 1 और 3/5। ठीक, द टू पीसेस ऑफ इक्वल मास आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और जिनका स्पीड इतना है, दोनों परपेंडिकुलर ईच अदर है। ये एक्सप्लोजन ऑफ बम हम लोग कई सालों से करते आ रहे हैं। दोनों का पीसेस का 15 मीटर पर सेकंड पे है, तो इसका मोमेंटम अगर लिखूं मैं तो 1/5 इंटू 15 मतलब 3, और इसका भी मोमेंटम लिखूं तो 1/5 इंटू 15 तो कितना आ गया 3। दो वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और एंगल 90 पे है, तो कितना हो जाएगा 2√3। अरे याद है ना, f1 का स्क्वायर अगर दोनों का 90 है तो क्या हो जाएगा f² प्लस f², 2f², तो √2f, तो यहाँ क्या हो जाएगा √2 3√2। अच्छा, एंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द हैवियर सेगमेंट, तो 3/5 और इसकी वेलोसिटी पूछ रही है, बस इन दोनों को रख दीजिए, 3/5v इज इक्वल टू 3√2, जो भी आंसर आपका आ जाए। ठीक है, 5√2 आ रहा है, 3 कट गया। ठीक है, चलो अगला, 1 मोल ऑफ मोनो एटॉमिक गैस है, 200 जूल है, टेम्परेचर इतना जब कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कर रहे हैं, तो QP इज इक्वल टू NCP डेल्टा T। तो QP की वैल्यू कितनी है 210, 1 मोल है, और CP की वैल्यू नहीं पता, डेल्टा T की वैल्यू हम लोग को 10 दिया, तो CP आ गया यहाँ से तुमको साफ साफ, CP की वैल्यू को यहाँ से काट दिए तो 21। CP की वैल्यू कितनी आ गई 21। सेम टेम्प कांस्टेंट वॉल्यूम पे पूछ रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या हो जाएगा NCV डेल्टा T, 1 यही है और डेल्टा T यही है, बस CV की वैल्यू आ जाए तो काम हो गया। हम लोग को पता है CP माइनस CV की वैल्यू कितनी होती है R, तो ये 21 है, ये कितना है 21, और ये CV निकालना है, R की वैल्यू 8.3 रख दिए, जो भी वैल्यू आए यहाँ पुट कर दीजिए, CV की जगह आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यही सब क्वेश्चन थे जो FST 18 में थे, जो बहुत लोग को डाउट थे, मैक्सिमम क्वेश्चन करा दिए गए, और कल में आपको FST 19 भी सॉल्व करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब बस लास्ट वीक बचा है, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।